हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकबोर्ड 2.0 पे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के बच्चों के लिए जिनका एग्ज़ाम आ चुका है। आप लोग का एग्ज़ाम 29 जनवरी को होगा, जिसमें आप लोग का साइंस, मैथ और एक और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम लोग आपका मैथ का जो क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जो बच्चे क्लास 9th में हैं उन लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 9th के मैथ के वैसे क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा 29 जनवरी को। इसीलिए बच्चों, अगर अभी भी आप लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके तक पहुँच पाएगा। बच्चों, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो पता होगा, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा केवल MCQ होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसीलिए मैंने पूरा एक सेट बना के लेके आया है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस JGI यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए आप लोग कंठस्थ कर लीजिए, साथ साथ में कैसे कैसे हम बना रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि मैथ क्वेश्चंस है, मैथ का क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। अगर आप समझ गए तो आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ याद नहीं हो सकता है मैथ में। अदर सब्जेक्ट नहीं है कि याद कर लेंगे। इसीलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक बार आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं मैथ का तो इससे क्या होता है, बाकी भी सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग आपके बन जाएंगे। इसीलिए जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल के माध्यम से। और हाँ बच्चों, आप 10th क्लास जाते हैं तो उसमें भी आप लोगों का जो रेल प्रोजेक्ट टेस्ट का क्वेश्चन आंसर आता है सबसे पहले अपलोड होता है। साथ ही साथ आप लोगों का जो डेली GK का क्वेश्चन आता है, असेंबली में पूछा जाता है, प्रार्थना सभा में, वो भी सबसे पहले अपलोड होता है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें बच्चों। और हाँ बच्चों, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और आगे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। चलिए बच्चों, देख लेते हैं देर न करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप लोग का मैथ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे क्लास 9th के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, तो पाई इज द क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देते हैं परिमेय और अपरिमेय। तो देखिए बच्चों, परिमेय संख्या जिसको P/Q में लिख सकते हैं, जहाँ Q कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि नीचे में कभी जीरो नहीं होगा। तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल सिंपल बता देते हैं। अगर परिमेय संख्या आता है आपके एग्जाम में तो देखिए, परिमेय संख्या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी संख्या माइनस में भी हो सकता है, साथ साथ में कोई संख्या बाय में भी हो सकता है, 4/9, या फिर कोई संख्या माइनस में भी बटा में हो सकता है बच्चों। इस प्रकार आप लोगों का परिमेय संख्या, साथ साथ में आप लोग का 2.5 इस तरह का नंबर भी हो सकता है परिमेय संख्या, जो पूरी खत्म हो जाए, 6.5 इस तरह। तो बच्चों ये परिमेय संख्या हो गया। अब समझिए अपरिमेय संख्या का उदाहरण। अपरिमेय संख्या कौन कौन होगा, तो अपरिमेय संख्या किसी में पाई लग जाए तो अपरिमेय हो गया, पाई, 2 पाई, है ना बच्चों। इस प्रकार संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे 225 जो है किसी का मान होता है 15 का होता है, परिमेय हो गया। √9 जो है आपका 9 का मान 3 होता है, इसलिए परिमेय हो गया, है ना। और यहाँ पे 0.333 है। तो इस प्रकार आप लोगों का जो अपरिमेय संख्या कौन हो गया, बी, पाई। पाई इज द अपरिमेय संख्या बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया बी, पाई। इसी प्रकार बच्चों ध्यान से देखते जाइएगा, सारे एक क्वेश्चन के साथ कई और क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या A और B के बीच में स्थित है। तो कोई भी संख्या A और B के बीच में स्थित होगा तो अगर हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों B। क्वेश्चन नंबर 2 का B इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है √7 एक फॉर्मूला होता है A - B × A+B। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यही है A - B A+B। तो इसका फॉर्मूला होता है A² - B²। तो यहाँ पे √7 का स्क्वायर होगा बच्चों A के जहाँ पे, और -B के जहाँ पे √5 का स्क्वायर होगा, है कि नहीं। तो √7 का स्क्वायर केवल 7 होगा और √5 का स्क्वायर 5 होगा, साथ में 5 कितना बचेगा, 2। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का D, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया 125 का पावर दिया हुआ है 2/3। आप 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 के पावर, इसको कर दीजिए 2/3। ये 3 हो गया कैंसिल, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25 होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर C इज द राइट आंसर 25। 4 का राइट आंसर हो जाएगा C, यानी कि 25। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये सी बहुपद में है
आप इसको देखिए, ये भी बहुपद में है, ये देखिए बट्टा में है 5/y, यहाँ पे देखिए बट्टा में है ना, तो बट्टा वाला बहुपद नहीं होता है बच्चों, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 5 का राइट आंसर सी होगा बच्चों, ये बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। 5x+3 का शून्यांक पूछा गया है, 5x+3, तो इसका मान इस तरह निकालिए, 5x+3 शून्यांक पूछा बराबर 0 कर दीजिएगा, तो 5x प्लस है बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3, x का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 5 इधर गुना में है, इस इधर क्या आ जाएगा बटा में, तो आंसर क्या हो गया -3/5। तो इस प्रकार बच्चों जो राइट आंसर हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन देखिए -3/5 कहाँ पे है, तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका 6 का राइट आंसर यहाँ पे है एक्चुअल में -3/5 यहाँ पे बी नंबर में। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो गया बी -3/5। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों x का मान यानी कि जो p का मान है -1 है, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे कितना बैठा देंगे -1, तो आप यहाँ पे -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 का क्यूब कीजिएगा तो -1 आएगा, फिर -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 आएगा, फिर -1 यहाँ पे होगा और फिर +1 होगा, तो देखिए ये माइनस प्लस कट गया, माइनस प्लस कट गया, तो 7 का राइट आंसर क्या बच गया बच्चों, तो 0 इज द राइट आंसर, 7 का बी, सब कट के जाएगा तो आंसर क्या बचेगा 0। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है x² 5x + 6 का गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड, तो इसका देखिए आप लोग बारी बारी से ऑप्शन को चेकआउट कीजिएगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर देखिए सी का होगा, क्योंकि सी में x + 2 है और यहाँ पे x + 3 है। अब गुना कीजिए, x गुना x क्या बनेगा, x का स्क्वायर, फिर x को आगे लास्ट गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा 3x, और इसी तरह इससे गुना कीजिएगा 2 गुना x 2x बनेगा बच्चों, और आगे इसमें गुना कीजिएगा इसी आगे को द्वितीय 6। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x² था और ये 3 2 5x हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों इसमें जो राइट आंसर मैच कर रहा है, किसमें मैच कर रहा है, इसका क्वेश्चन का गुणनखंड क्या निकल के आएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द राइट आंसर है ना बच्चों। ध्यान रखिएगा बस, अगर इस तरह का गुणनखंड आए तो आप लोगों को करना क्या है वो हम आपको बता देते हैं। एक बार इसको इससे गुना कीजिएगा, एक बार इसी को इससे गुना कीजिएगा, एक बार इसको इससे गुना कीजिएगा, इसके बाद इसी से गुना कीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो अगर वाई अक्ष पूछा गया है तो चूंकि x, y होता है, x, y होता है तो वाई अक्ष पर पूछा गया है तो x क्या हो जाएगा 0 और y का y हो जाएगा, तो 0, y इज द राइट आंसर होगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 0, 9। जब वाई अक्ष पूछेगा तो x 0 हो जाएगा, और जब x पूछेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा उस टाइम y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, बस उल्टा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर याद रखिएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए पूछा गया है बिंदु 3,7 का कोटि का मान। देखिए दो चीज़ होता है, एक भुज होता है याद रखिएगा और दूसरा कोटि होता है बच्चों। तो भुज याद रखिएगा x वाला को बोलते हैं, x को, और कोटि y को बोलते हैं। देखिए इस तरह आप लोग पढ़े होंगे x, y, तो x वाला को बोलते हैं भुज और y वाला को बोलते हैं कोटि। तो यहाँ पे देखिए पहले 3 यानी कि x है तो x वाला को भुज बोलेंगे, और बाद में 7 यानी कि y को कोटि बोलेंगे। तो इस प्रकार आप लोग का जो कोटि पूछा गया यानी कि बाद वाला पूछा गया है तो बाद में y, और y का मान कितना है यहाँ पे 7, देखिए बाद में कितना मान है 7। इसी प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, कोटि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। याद रखिए x को भुज, y को कोटि बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है रैखिक समीकरण 3x - 2y 5 की तुलना अगर ax + by + c से करेंगे तो कितना मान होगा। ये सिंपल है बच्चों, देखिए यहाँ पे a है, यहाँ पे a का मान कितना आ गया 3, यहाँ पे b है, यहाँ पे b का मान कितना दिख रहा है आपको -2। यहाँ पे देखिए प्लस सी है बराबर किधर, जबकि संख्या सी यहाँ पे पीछे में है, इसीलिए आपको करना क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 5 जो बराबर का है हमेशा इधर ले आइएगा। जैसे यहाँ 3x - 2y ये बराबर में 5 है, इसको बराबर का इधर ले आइएगा तो प्लस इधर आके माइनस होगा बराबर 0। आप यहाँ सी देखिए कंपेयर में -5 आएगा, यही गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो अगर आप सी का मान 5 में प्लस में लिखते हैं गलत हो जाएगा। सी का मान -5 होगा, 5 जो बराबर है उधर बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये का मान 3 होगा, बी का मान और सी का मान दोनों माइनस में होगा। तो यहाँ इस प्रकार आप लोग देखिए ऑप्शन आपका सी में मैच कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, 11 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन 12 में देखिए पूछा है x = 2 y = 3। तो एक समीकरण दिया गया है तो इसमें k का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे 2 लिखे हैं, x का मान कितना दिया हुआ है 2, यहाँ पे रख दिए, प्लस 3 y का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए, बराबर k का मान निकालना है। तो 2 दूना 4 हो गया और 3 3 9 हो गया बराबर k। तो k का मान कितना निकल गया बच्चों 4 9 13। तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर।
13 आया था, है ना। हाँ, तो 13 आया, तो राइट आंसर 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में देखिए बच्चों, पूछा गया है आपका 3x - 2y = 0, तो उसका हल 1 है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, 3x - 2y = 0। तो जो भी ऑप्शन दिया x का मान y का मान, बारी बारी से सारा यहाँ पे x का मान और y का मान पुट कीजिएगा और देखिएगा बराबर 0 किस में आता है। तो आप देखिएगा जब ट्राई कीजिएगा तो बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर आएगा। x का मान 2 लीजिए तो 3 गुना यहाँ पे 2 हो जाएगा, -2, और y का मान 3 लीजिए 3, तो आपका 3 दूना 6 -6 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया ये कथन जिसे सिद्ध किया जा सकता है, तो याद रखेंगे प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में पूछा गया दो भिन्न बिंदु, एक यहाँ बिंदु, यहाँ भिन्न बिंदु, इसे होकर कितने रखा जाएगा। तो बच्चों एक ही रखा जाता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, इसे कितने रखा गया, एक ही बिंदु रखा, तो ये इधर राइट आंसर। अगर पूछेगा एक बिंदु से कितना रखा जाएगा, तब बच्चों अनंत रखा जाएगा, लेकिन अगर 2 को बिंदु रहा तो एक ही रखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया 80 डिग्री का पूरक। पूरक डिग्री याद रखिएगा, 2 कोण मिला के होता है एक पूरक डिग्री, 2 कोण मिला के होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक कोण का मान 80 दिया हुआ है, तो कितना घट रहा है, 10 घट रहा है, तो 10 इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा 10 डिग्री। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में पूछा गया है, देखिए 17 का एक फिगर वाला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आगे रेखाएं एक्स वाई है। यहाँ पे देखिए आगे फिगर देखते हैं, आगे फिगर दिया गया होगा। देखिए ये फिगर है क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसमें आपका पूछा क्या गया, देखिए एक बार पढ़ लीजिए कि एक्स वाई एक आपका रेखा है जिसपे एक एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, और पी ओ वाई का मान आपका दिया हुआ है 90 डिग्री। तो पूछा है और ये भी टू ए और बी का अनुपात भी दिया हुआ है, तो सी का मान पूछिए। ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन से बच्चों, थोड़ा सा बता देते हैं हम। देखिए ये तीनों मिलाएगा कितना हो जाएगा 180। तो ए का मान 2 दिया हुआ था, बी का मान 3 दिया हुआ था, तो 2 है तो वहाँ पे 2x ले लेंगे, एंगल को x मान लेंगे, और बी को 3 है तो 3x मान लेंगे। अब प्लस यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 90 डिग्री से हो रहा है तो 90। जब तीनों मिला देंगे तो क्या बनता है, रेखीय क्यों, माने कि 180 डिग्री बच्चों। तो यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर ये 90 प्लस में इधर आके घटेगा 180 में कितना बचेगा 90। तो 5 से 90 कटेगा कितना आएगा 18, यानी कि x का मान बच्चों आ गया 18 डिग्री, x का मान 18। तो यहाँ ये 2x है तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, और b कितना हो जाएगा 18 54 डिग्री। तो पूछा है क्या क्वेश्चन में, सी विल बी, यानी कि सी का मान पूछा है बच्चों, यहाँ का मान पूछा है। तो अगर सी निकालना है बच्चों अब, तो यहाँ पे देखिए बी निकल चुका है आपका, बी कितना निकला था 54। अब बी का अपोजिट में यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकल एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे इधर जो अपोजिट वाला है एंगल, यहाँ पे आपका ये वाला कोण, ये भी कितना हो जाएगा 54, और ये भी 54। अब देखिए ये और ये मिला जो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, क्योंकि देखिए क्यों नीचे से भी बनेगा। तो आपका देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि सी प्लस यहाँ वाला जोड़ देंगे 54 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से आप 180 में से प्लस 54 उधर आके -54 कर देंगे, तो आपका घट के आंसर कितना आ जाएगा 126 डिग्री बच्चों। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इधर राइट आंसर 126 डिग्री। आप लोग याद कर भी लीजिए, इस तरह का अगर फिगर आएगा सी का मान पूछता है तो 126 डिग्री आंसर भी याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है आपका, एक इसमें भी फिगर दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये फिगर आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपका पूछा गया कौन पी क्यू आर का, तो पी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे आर, यहाँ मतलब यहाँ का मान पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से ये पैरेलल है, चूँकि यहाँ पे ये लाइन इसको आगे बढ़ा देंगे तो पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 130 है, तो यहाँ पे बनेगा आपका कितना डिग्री 50, तब हो जाएगा 180। तो 50 का अपोजिट में कितना होगा 70। यहाँ पे फिगर इस तरह कुछ बन के आएगा बच्चों। यहाँ पे आपका देखिए फिगर जो है कुछ इस प्रकार बन के आएगा, इस तरह उल्टा है यहाँ पे आ जाएगा आपका बाहर में 50 है, तो अंदर में आपका कितना हो जाएगा 180, दोनों मिला के होना चाहिए था, है ना। देखिए बच्चों इसका थोड़ा सा कंप्लीट फिगर बनाना पड़ेगा, है ना, तभी बन के आएगा। यहाँ पे इस तरह बनाएं, इस तरह करें। अब देखिए यहाँ पे आपका फिर झुका हुआ है, यहाँ का मान 130 दिया हुआ है, साथ में ये जो लाइन आगे जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा। तो ये अगर 130 है, और यहाँ पे देखिए अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ये दोनों संगत कौन होता है, तो 130 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 50। अगर यहाँ 50 है तो सामने वाला भी कौन कितना आएगा बच्चों 50, और इधर दिया हुआ था बाहर में 110, तो ये 110 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 70, क्योंकि ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 50 हो गया, ये 70 हो गया, यानी कि एक त्रिभुज है आपका, यहाँ पे एक त्रिभुज है इस तरह करके, जहाँ पे यहाँ का मान दिया हुआ है 50 और यहाँ का मान दिया हुआ है 70। तो त्रिभुज का तीनों कोनों का 180 होना चाहिए, तो ये 50 और 70 जोड़िए कितना हो जाता है 120, तो बच जाता है कितना 60। इस प्रकार बच्चों आप लोग का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की सर्वसमता का कसौटी नहीं है। तो देखिए जितना भी कसौटी है ना बता दे रहे, एंगल साइड एंगल होता है बच्चों, साइड एंगल साइड होता है, और ट्रिपल है साइड साइड होता है, लेकिन ए नहीं होता है बच्चों। इस प्रकार यहाँ पूछा है नहीं वाला क्वेश्चंस में, देखिए पूछा है कसौटी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए एक नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया ए बी सी एक ट्राइंगल है। देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल बना दिए, जहाँ पे ए जो बी का मान है वो 70 है। बी का मान कितना लेना है बच्चों, 70। यहाँ पे ए लिए हम, यहाँ पे बी लिए, यहाँ पे सी लिए, तो बी का मान बोला गया 70 है। साथ में ये बी बराबर ए सी है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों दो अगर कौन साइड आपस में बराबर होते हैं तो इसका साइड साइड में एंगल भी बराबर होता है। ये 70, ये भी कितना हो जाएगा 70। तो ये का मान पूछा यहाँ का, तो त्रिभुज का अभी हम प्रॉपर्टी बताएं, तीनों कोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो ये 70 140 होता है, यहाँ बच्चा कितना 40 डिग्री। तो इस प्रकार बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो गया आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि 40 डिग्री आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का ए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 21 में पूछा गया एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब जिसका चार कोण है ना, अनुपात में दिया हुआ है। तो इस चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण पूछा है। देखिए चतुर्भुज अगर है तो चारों कोनों को मिला के होता है 360 डिग्री। कितना डिग्री होता है 360। चूँकि अनुपात में दिया हुआ है तो एंगल को एक्स मानेंगे, तो ये एंगल होगा 2x + 3x + 5x है ना बच्चों, प्लस 8x। सबको जोड़ दीजिए, 2 3 5 8 13 है ना, 2 3 5 5 5 10 10 8 18x। तो टोटल एंगल हो जाता है बच्चों 18x, और 18x चूँकि चतुर्भुज का सभी कोनों का योग कितना डिग्री होता है 360, तो बराबर 360 कर देंगे। 18 से काटेंगे 18 दूना 36, यानी कि 20 डिग्री है ना। तो x का मान कितना आ गया 20। चूँकि बड़ा कौन पूछा है तो बड़ा कौन सबसे कौन होगा जो 8 है, यानी कि 8 सबसे बड़ा कौन होगा, x लगा होगा, और x का मान निकाल चुके हैं 20। तो 8 दूना 16, यानी कि 160 डिग्री आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है सी, यानी कि 21 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर, 21 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया निम्न में से किनके विकर्ण समकोण समद्विभाजित होते हैं। तो बच्चों 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रकार कंडीशन तभी लाई करता है जब आपका जो चतुर्भुज हो वो सम चतुर्भुज हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 को याद रखिएगा, सम चतुर्भुज एक बार पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ए इज द राइट आंसर। फिर बोला गया आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले चतुर्भुज को कहते हैं। तो ये भी बच्चों जो होता है वो आपका सम चतुर्भुज होना चाहिए, तभी मिलेगा इस तरह। तो ये इसका भी राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ए होगा, 23 का भी ए होगा। आप लोग पढ़ के इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें BC बराबर 12 है। तो देखिए यहाँ पे चित्र भी दिया गया है बच्चों। देखिए ये BC यहाँ से यहाँ जो है इसका मान कितना दिया हुआ है 12 है, तथा AE का मान 6 है, यहाँ AE का मान कितना दिया हुआ है 6। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो बच्चों यहाँ से फॉर्मूला कर लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुना ऊंचाई होता है। तो बेस आप लोग को देख लीजिए 12 दिया हुआ, और हाइट कहीं से जो हम लोग एक चतुर्भुज है उसमें अगर हम लोग चतुर्भुज के अलावा कोई और लाइन खींचते हैं उसको हम लोग हाइट करते हैं। तो यहाँ पे एक अलग लाइन खींचा गया है जिसका मान 6 दिया हुआ था, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो 72 देखिए कहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो 12 गुना 6 12 6 72 करिएगा, सी आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर सी होगा बाबू, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं 24 के बाद 25 देखते हैं बच्चों। पूछा गया एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज की आधार सेम है ना, बीच स्थित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का कितना होगा। मतलब बोला गया एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है और इसी का बेस से एक इस तरह करके त्रिभुज बना दिया गया है, ठीक है। तो अगर बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है तो इस सम चतुर्भुज का कितना होगा। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहता है आप उसको क्या कर दीजिएगा 2 से गुना कर दीजिएगा, तब पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा 12 दूना 24। तो देखिए 24 किस पर आंसर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का भी सी हो जाएगा, है ना। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा और सम चतुर्भुज का निकालना रहेगा तो 2 से गुना कर दीजिएगा, सिंपल है, 12 दूना 24 आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो 25 का देख लिए हम लोग, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए 26 का क्वेश्चन पूछा गया वृत्त का सबसे बड़ी जीवा। आप लोगों को तो पता होगा, अगर एक वृत्त है इसका सेंटर पॉइंट को हम लोग देखिए यहाँ पे एक अच्छे से वृत्त बना देते हैं। एक वृत्त है, इसके सेंटर पॉइंट में क्या होता है केंद्र कहते हैं, सेंटर पॉइंट को क्या कहते हैं केंद्र। और अगर साइड में लाइन पास हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा, क्या कहते हैं जीवा। लेकिन अगर सेंटर से होते हुए पास हुआ है जीवा तो ये सबसे बड़ी जीवा कहलाता है, और इसी को हम लोग कह देते हैं व्यास। इसको क्या कह देते हैं व्यास। अब पढ़िए क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का बी राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, अभी समझा दिए थे, व्यास होगा व्यास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया अगर एक वृत्त है ना, उसकी त्रिज्या के बराबर, एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है ना, उसका त्रिज्या के बराबर जीवा है। मान लीजिए इतना बड़ा जीवा खींचे, त्रिज्या के बराबर हो गया, ये बराबर हो गया आपस में, तो इसका अंतरित कोण कितना डिग्री बनेगा, तो याद रखिएगा बच्चों 60 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए ACB का मान पूछा है।
ए सी बी, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यानी कि यहाँ का मान पूछा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बच्चों, यहाँ पे इस तरह करके बना दिया जाए। फिर से बना देते हैं। अगर मान लीजिए इस तरह का फिगर है ना, और यहाँ से गया यहाँ का मान अगर जितना भी दिया रहेगा, मान लो 50 है तो इसका आधा ही ऊपर में होगा 25 डिग्री आंसर। अगर यहाँ पे 100 दिया रहेगा तो इसका आधा ही होगा यहाँ पे 50, है ना बच्चों। तो याद रखिएगा, यहाँ पे फिगर दिया गया, यहाँ अगर 50 है तो ऊपर जो कौन होगा यहाँ पे, इसका हाफ कितना होगा 25 डिग्री कभी भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, 28 का सी। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए पूछा गया है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी का मान 6 दिया हुआ है। ए बी देखिए यहाँ पे इस तरह बनाए एक त्रिभुज, यहाँ पे ए का मान अच्छा 90 लेना है। तो बच्चों इस प्रकार फिगर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह, और यहाँ पे ए रखना पड़ेगा। ए का मान कितना हो गया 90 हो गया, और बोला गया ए बी का मान 6 है, यहाँ बी रख देते हैं तो ए बी का मान 6 हो गया, यहाँ पे सी हो गया। तो इस त्रिभुज का रचना संभव नहीं होगा। आगे बी सी और ए सी का योग कितना करेंगे। तो बच्चों अगर इसका योग अगर करना है तो 6 तक करना होगा, अगर 6 से ज़्यादा कर देंगे तो कभी संभव नहीं होगा। इसलिए बच्चों इस प्रकार जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 अगर जितना दिया हुआ है उतना होना चाहिए, उससे अगर बड़ा होगा तो वो सब एंगल संभव नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा, 29 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में बोला गया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दिया गया है। तो ये बच्चों हिरोन सूत्र से लगेगा, याद होगा आप लोग को। एस बराबर होता है अर्ध परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इसको जोड़िएगा, 5 12 17 17 13 30, 30 को आधा कीजिएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बटा 2 होता है। तो 30 को आधा कीजिएगा तो कितना आएगा 15 आएगा। तो एस का मान आपका आ चुका है 15। अब अंडर रूट एक फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे देखिए एस का मान आप 15 रखिएगा, और यहाँ पे एक बार 15 में 5 घटाइएगा, एक बार 12, एक बार 13, इस तरह घटाइएगा बच्चों। और आप लोग इस प्रकार इसको जब सॉल्यूशन कर लीजिएगा अच्छे से उस फॉर्मूला में रख के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए आ जाएगा 30 आ जाएगा। आप लोग एक बार इसको बना कर देख लीजिएगा, 30 आएगा। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उतना बना नहीं रहे, लेकिन फॉर्मूला आप लोग को बता दिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी प्रत्येक भुजा दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो √3 का √3, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए एक बार, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3 का √3 यहाँ पे रहेगा /4 ए स्क्वायर। ए का मतलब भुजा, भुजा का मान दिया 2√2 गुना 2√2। तो यहाँ देखिए ये 4 जो है 2 दूनी 4 साइड में कट जाएगा, और यहाँ पे √3 है, और यहाँ पे √2 गुना √2 यानी कि केवल 2, तो 2√3 आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार आप लोगों का जो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 2√3। क्वेश्चन नंबर 31 का सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया, एक शंक्वाकार के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 है, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों सबसे पहले मेन है इस समय फॉर्मूला याद करना। अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा, इसलिए हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं आप लोग को। अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो याद रखिएगा πr/l होता है। तो पाई का मान आप लोग को पता होगा 22/7। आर का मान देखो, त्रिज्या व्यास दिया हुआ, इसका आधा कीजिएगा तो 10.5 लिए, इसका आधा कर दिया हम, यहाँ त्रिज्या बन गया वो आर का मतलब, और एल का मतलब त्रिज्या कुछ है जिसका एच दिया हुआ है यहाँ पे 10। अब ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 10 आएगा, ये 10 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 है, ये वैसे 11 बार में कट गया, और 7 से 105 कट जाएगा कितना बार में, 7 के 7 यहाँ पे 3 बचेगा, 7 बचे 35, यानी कि 15 गुना 11 होगा बच्चों। कितना 15 गुना 11, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तब गुना कीजिएगा तो 165 आ जाएगा। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रखिएगा πr/l मेन फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूला एकदम जितना भी एडवांस है, एडवांस में जैसे आपका शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ये सब एकदम फॉर्मूला एकदम रट्टा मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। देखिए फिर से आ गया आपका बेलन आ गया। एक बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन बाबू एक सिलेंडर होता है ना। बेलन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर, जैसे आप लोग के घर में गैस होता है उसको उस टाइप का है ना। इस यहाँ पे बेलन होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। चूँकि कुल पूछा है तो होगा कुल का क्षेत्र, फॉर्मूला देखिए 2π होगा, ब्रैकेट लीजिएगा r+2πr+h, इस तरह कीजिएगा। यहाँ से इसको यहाँ पे सारा मान रखिएगा, है ना। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रखना याद करना आप लोग का काम है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे हम समझा देते हैं। आर का मतलब होता है त्रिज्या, यहाँ पे जैसे देखिए त्रिज्या 4 दिया हुआ है, यहाँ पे आर का मान 4 रखिएगा। पाई का मान आधा रखिएगा 22/7। एच का मतलब होता है ऊंचाई, यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ है 10, तो ऊंचाई रख दीजिएगा 10। तो इस फॉर्मूला पे आप पुट करके बना के बताइएगा कमेंट करके कितना आंसर आएगा। वैसे बच्चों हम राइट आंसर बता देते हैं, 352 होगा। जब इसको सोल्यूशन कीजिएगा कितना आ जाएगा 352। हम फॉर्मूला बता दिए, आप लोग अब सोल्यूशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है, एक घन का आयतन और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इसकी घन की भुजा क्या होगी। बच्चों जो भी हम बताएं अभी, घन, घनाभ, उसके बाद बेलन, उसके बाद आपका शंकु, है ना,
ये सब अच्छे से सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल, क्योंकि इस यही सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा। आप लोग का बस फॉर्मूला बैठाइए, आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पे घन का दिया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो घन का आयतन होता है बच्चों a का क्यूब और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। तो बोला इसमें कब ऐसा होगा केस जब बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जब 6 रखिएगा, ऑप्शन के अनुसार मात्रा कितना रखिएगा 6, क्योंकि a का क्यूब होता है तो आप भुजा का मान a रखेंगे, यानी 6 का क्यूब कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। वहीं पे इसका क्षेत्रफल जो होता है कुल वाला वही 6 स्क्वायर होता है, 6 गुना a का मान फिर से रखिएगा 6 का स्क्वायर। तो यहाँ 6 का स्क्वायर एक 6, यानी कि ये भी 6 का क्यूब, यानी कि ये भी 216 आएगा। तो ये दोनों संख्यात्मक रूप से क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 6 मात्रक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, आगे से हम पूरा विस्तार करके और अच्छे से समझाएंगे, है ना, एक एक करके बना के, क्योंकि लास्ट में अभी वीडियो लॉन्ग जा रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहे हैं। आगे देखिए, पूछा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसकी त्रिज्या दिया गया है। तो अभी गोला का भी फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, है ना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सारा फॉर्मूला याद करके रखिएगा। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 का 4 रखिएगा, पाई का मान 22/7 रखिएगा, आर स्क्वायर। तो आर का मान देखिए यहाँ पे 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 गुना 3.5 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर था। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जगह का कमी था इसलिए मिट गया एक बार। तो आप लोग जब वहाँ पे सॉल्यूशंस कीजिएगा, देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, 4 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान 3.5 गुना 3.5 होगा, क्योंकि आर स्क्वायर था इसलिए 2 बार। अब इसको दोनों को हटाइएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काट छाट कीजिएगा, जैसे 4 से 100 के बार में कटेगा 25 बार में कटेगा, ये 7 से 35 5 बार में कटेगा, ये 5 से 25 5 बार में कटेगा, 5 से 5 वापस 5 से 35 कटेगा। 22 को 7 से गुना कीजिए 154 आ जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोग का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर 35 का। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया प्रथम 3 सम संख्याओं के माध्य होंगे। सम संख्या 2 4 6 सम संख्या हो गया, इसका क्या पूछा गया माध्य। माध्य का मतलब सबको जोड़ दीजिए, कई गो है 3 गो है, 3 से भाग दे दीजिए। तो 2 4 6 6 6 12, 12 को 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, यानी कि इसका माध्य कितना आ गया बच्चों 4 आंसर आ गया। तो माध्य का मतलब होता है सबको जोड़ के जितना नंबर है उसको उससे भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 36 का सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए पूछा गया एक क्रिकेट मैच में एक खिलाड़ी ने पहले 10 पारी में इतना रन बनाया है। सारा रन देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो बहुलक पूछा गया। बहुलक का मतलब होता है बच्चों जो सबसे ज़्यादा बार आए, ब से बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आए, जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पे देखिए 5 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, इसके लिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा 5। बहुलक क्या हो गया 5 हो गया बच्चों, बहुलक 5। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर माध्यक। देखिए 3 चीज़ होता है, एक होता है माध्य, देखिए बच्चों एक होता है माध्य, हम सब बता देते हैं एग्जाम। माध्य का मतलब होता है जितना भी नंबर दिया रहेगा 7 को 8 को 10 को सबको जोड़ दीजिएगा और जितना नंबर रहेगा उससे भाग दे दीजिएगा, तो वो हो जाता है माध्य। और वहीं आता है बहुलक। बहुलक का तो एकदम सबसे सिंपल है, बहुलक एकदम जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा, मान लीजिए इस तरह का नंबर है, जो सबसे ज़्यादा बार रहेगा वही बहुलक, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट में माध्यक। क्या आता है माध्यक। माध्यक का मतलब होता है सबसे पहले अरेंज कीजिए, मतलब छोटे से बड़े क्रम में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है 2 है, 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद कौन है 9 है, 9 के पहले 8 है बच्चों, तो 8 9 फिर 11 फिर 13। अब इसके बाद देखिए 3 गो इधर से 3 गो इधर से, बीचा बीचा में जो होता है वही आंसर होता है, एकदम बीचों बीच में। तो इधर से 3 गो छट गया, इधर से 3 गो छट गया, वो क्या कहलाएगा माध्यक। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 गो था इसलिए बच्चों 3 3 साइड हो गया, तो राइट आंसर क्या हो गया 8। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और संख्या होता तो यहाँ पे क्या होता कि 4 4 होता, तो फिर 3 और 3 साइड करते, बाकी 2 नंबर बचता उसको जोड़ लेना और 2 से भाग कर देना, तब निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर विषम संख्या में रहेगा 7 ठो रहेगा तो 3 ठो इधर से 3 ठो इधर से, जो बीच में बचेगा वो राइट आंसर। तो इस प्रकार बच्चों जब पहले, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले छोटे से बड़े क्रम में सजा लीजिएगा, ठीक है, तभी आंसर निकलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, बीच में कौन आया था अभी हम लोग जब सजाए थे तब, तो इसका 8 आंसर राइट आंसर आ गया था, 38 का सी आया था बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है, ये प्रायिकता से क्वेश्चन है कि एक सिक्का को 1000 उछालते हैं तो 6 बार चित आता है, तो पट का प्रायिकता पूछा है। तो देखिए अगर 1000 बार सिक्का को उछालते हैं तो 600 बार चित आया है, तो पट कितना आया, पट इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बार ज़्यादा उछालते हैं 400 बार आया, 600 बार चित आया था और 1000 बार उछाले थे और चित आया था 600 बार, तो पट इसका मतलब 600 माइनस करेंगे तो 400 बार आएगा। तो उसका प्रायिकता पूछा है, तो 400 आया, आने की प्रायिकता मतलब 400 आया, कितना में से 1000 में से, ठीक है। अब इसको 2 जीरो काटिएगा, 2 जीरो काटिएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 5 10, तो कट के कितना आंसर आ गया 2/5 प्रायिकता। तो इसलिए 39 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों 2/5। तो बच्चों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को। और अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आया है, थोड़ा सा स्पीड हो गया है वीडियो, तो आप लोग उसको भी कमेंट कीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो और स्लो से बताएंगे और अच्छे से बताएंगे, है ना बच्चों। या फिर क्वेश्चंस कम कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे। तो आप लोग एक बार सजेस्ट जरूर कीजिएगा आप लोग को किस प्रकार से आप लोग को क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
देखिए अगला पूछा निश्चित रूप से घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। तो अगर कहीं प्रायिकता है और अगर निश्चित रूप से घटित हो रहा है तो उसका प्रायिकता याद रखिएगा 1 होता है। अगर पूछता नहीं घटित हो रहा है असंभव वाला केस में, असंभव केस में प्रायिकता क्या होता है, तब 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है निश्चित रूप से घटित होने वाली प्रायिकता क्या होगा, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 होगा बच्चों। तो धन्यवाद बच्चों, जय हिंद जय झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग के लिए आगे भी इसी तरह का ओरिजिनल क्वेश्चंस लेके आएँ। धन्यवाद बच्चों।